लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों की गणना इस समय जारी है और पूरे देश में जिस प्रकार से इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच टक्कर हो रही है, इसने बहुत से लोगों को चौंकाया है। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाले आंकड़े उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। मैंने चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश की वोटिंग से पहले, मैंने अपने दौरे के बाद कहा था कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े चौंकाने वाले होंगे और वे नतीजों में बदलते दिख रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार यादव और इस पॉडकास्ट में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की, जो इस समय दोपहर तक की गिनती के बाद, करीब 1:30 बजे की गिनती के बाद 44 से 45 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है और बाकी सीटों पर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आगे है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की। बहुत से लोग मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि ऐसे नतीजों के लिए हम तैयार नहीं थे। आखिरी 2 चरणों के जो चुनाव हुए उसके पहले मैंने अपने वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश में ज़मीनी हकीकत बिल्कुल बदल गया है। आर्थिक और जातीय समीकरण हैं वे एकदम ध्वस्त हो गए हैं और सब कुछ उलट-पलट हो गया है। ऐसे में अगर नतीजे बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हों तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। ये मैंने अपने पहले के 2 वीडियो में बताया था जो चुनाव से पहले हुए थे, और अगर आप उन्हें देखना चाहें तो उनके लिंक यहाँ दिए गए हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से दोपहर 1:30 बजे तक की गिनती के बाद इंडिया गठबंधन की बढ़त 44 से 45 सीटों पर है। हालांकि मैंने ज़मीन पर जो हकीकत देखी है और इलाहाबाद से लेकर के बनारस, पूर्वांचल के कई सीटों पर मैंने जो लोगों से बातचीत की है, उनके आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि ये नतीजे अभी और बदलेंगे। ऑफिशियली सपा के नेता 40-40 के का दावा कर रहे थे और ज़मीन पर उनके कार्यकर्ता ये भी यह कह रहे थे कि अगर आंकड़े 50 के आसपास छू जाएं तो हमें हैरानी नहीं होगी। परसों रात को ही मैं इस बात का विश्लेषण कर रहा था कि कांग्रेस की जो उन 17 सीटें हैं, उन 17 सीटों की संख्या अगर ज़्यादा होती तो जिस तरह से आखिरी चरण के मतदान तक कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है और सपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है, और ज़्यादा सीटें वह जीत सकती थी। बहरहाल जो ज़मीनी हकीकत है उसमें अभी तक अगर बढ़त 45 की है, ये आंकड़ा 50 छू सकता है, 55 छू सकता है। इसके बारे में हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह बेहद साफ है कि जो एससी वोट बैंक है, जो आमतौर पर जो मायावती का वोट बैंक है, जो या तो मायावती को वोट देता था या उसका कुछ हिस्सा बिखर कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाता था, वह इस बार करीब करीब पूर्वांचल के क्षेत्रों में 90% वह वोट सीधे सपा और कांग्रेस को गया है। और इसलिए वोटों में जो ये बढ़त दिखाई पड़ रही है, ये जंप दिखाई पड़ रही है, जो लगभग 5-6 सीटों से सीधे 40 से 45 सीटों की बढ़त जो है, यह अपने आप में दरअसल इसी राजनीतिक समीकरण के इसी बदलाव से हुआ है जो ज़मीन पर उत्तर प्रदेश में हुआ है। और यह बदलाव दरअसल, इसके पीछे जो चीज़ें काम कर रही हैं वह है इंडिया गठबंधन का वह राजनीतिक मैनिफेस्टो जो उसने चुनाव से पहले जारी किया, और जिस तरह से उन्होंने जो दलित समुदाय है, जो SC/ST के वोटर हैं और जो पिछड़े हुए तबकों से आने वाले समुदाय हैं, उनके पक्ष में एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की। उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ झुक गया है। और इसलिए जो वोटों में जो बढ़त दिखाई पड़ रही है, सीटों में दरअसल ये जो बढ़त दिखाई पड़ रही है, वास्तव में अगर हम ज़मीन की हालत देखेंगे जो इधर उत्तर प्रदेश के अवध और पूर्वांचल के क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही है, ज़मीन पे जो हालात हैं वो इस तरह से बदल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, यहाँ तक कि बनिया समुदाय के वोटर, उसमें भी जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, बनिया समुदाय में भी 10% वोटों की चोट एनडीए को पड़ी है और वे वोट ट्रांसफ़र हुए हैं इंडिया गठबंधन की तरफ। ये मैं अपने लोगों से बातचीत करने के आधार पर बता रहा हूँ, इसका कोई ठोस आंकड़ा तो दिया नहीं जा सकता है। लेकिन इसी तरह से जो अन्य जातीय समुदाय हैं, जो ब्राह्मण वोट इंडिया गठबंधन की तरफ गया है
और उसने अच्छी खासी संख्या में ब्राह्मण वोट इंडिया गठबंधन को गया है। यहाँ तक कि कई जगहों पर जो राजपूत वोट हैं वो या तो साइलेंट रहे हैं और या तो उन्होंने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की है। खासकर उन राजपूत जो युवा समुदाय है, जो लड़के पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी की तलाश करते हैं और ऐसे आर्थिक समुदाय जो इस जातीय समुदाय में हैं, वे दरअसल युवा समुदाय दरअसल इंडिया गठबंधन की तरफ झुकता हुआ देखा गया था चुनाव से पहले ही, तो इसका परिणाम हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो झुकाव हुआ है वह है एससी वोट पूरी तरह से झुक गया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। और इसी के साथ साथ जो इसमें अन्य जो जातियां हैं यानी कुशवाहा, मौर्य, पटेल, निषाद, ये तमाम जातीय समुदाय हैं जिन्होंने खुलकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की है। हालांकि इनमें जो चुनाव से पहले जो एक तरह की खामोशी थी, साइलेंस था, और जो पत्रकार जाते थे ज़मीन पर वो कहते थे कि बहुत खामोशी है। जो ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं उन्हें पता है कि यह खामोशी दरअसल बहुत कुछ कहती थी और यह भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध था, और वही नतीजे इस समय आंकड़ों में दिख रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का हाल है। अभी और नतीजे बदलेंगे और इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन में इसमें और भी सुधार आएगा। जो टीवी चैनलों पे चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में वोटों की गिनती में कई समस्याएं आ रही हैं, वोटें बहुत गिनती बहुत धीमी हो गई है, और ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि तमाम तरह से खेल होते हैं, लेकिन उनकी संभावना इतनी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश से अपना ध्यान हटाएं तो बिहार की तरफ निगाह जाती है, और बिहार में जिस तरह का माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में था, जो मैंने कुछ लोगों से बातचीत की थी, वह दिखाई नहीं पड़ रहा है। वोटों की गिनती में, आंकड़ों में वह परिवर्तित होते हुए नहीं दिख रहा है। और ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार के इस नतीजे की वजह क्या है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जब मैंने लोगों से चुनाव के आखिरी 2 चरणों के चुनाव से पहले बात करते हुए अपने दोस्तों से जो वहाँ की ज़मीनी हकीकत का जायज़ा लिया था, और उस आधार पे जो मैंने अपने आकलन किए थे, उन विश्लेषणों में भारतीय जनता पार्टी मुझे डबल डिजिट में जाती हुई नहीं दिख रही थी। इसके बावजूद कि वहाँ प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हल्ला शुरू किया था और चैनलों पर बहुत बड़ा एक तरह का माहौल बनाया गया था, लेकिन वह होता हुआ नहीं दिख रहा था। देखते हैं क्या नतीजे बंगाल में आते हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हमारे अपने विश्लेषण के अनुकूल है, और 2 जगहें जो मुझे बेहद चौंका रही हैं वे हैं बिहार और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन 3 जगहों के नतीजे जो जिनमें बदलाव पिछली स्थिति से बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, यह अपने आप में चौंकाने वाला है कि आखिर इसकी वजह क्या है, और हमें देखना होगा कि अंततः नतीजे क्या आते हैं। बहरहाल मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।